वेलकम एंड नमस्कार। मैं हूं विकास और स्टार्ट हो गया है वाइब्स का एक ब्रांड न्यू एपिसोड। और आज वाइब्स की टीम पहुंची हुई है किंकनी एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में। यहाँ के स्टूडेंट से हम जानेंगे कि क्या कुछ वो सीख रहे हैं, किस तरीके से सीख रहे हैं और क्यों सीख रहे हैं। साथ ही यहाँ की जो डायरेक्टर साहिबा हैं उनसे भी बात करेंगे और एक और इम्पोर्टेंट बात करेंगे एडवाइस के बारे में। एडवाइस यानी कि सलाह जो दुनिया में सबसे ज़्यादा दी जाती है और सबसे कम ली जाती है। तो चलिए मुफ्त की सलाह के बारे में इनका क्या सोचना है जान लेते हैं। ओके जी, तो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ किंकनी एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के और इनसे हम बात करने वाले हैं एडवाइस के बारे में। व्हाट्स गुड नेम? नुपुर। नुपुर, आप कभी किसी को एडवाइस देते हैं? हाँ। ज़्यादातर किस तरीके की एडवाइस होती है? रिलेटेड टू स्टडीज। क्या कि नहीं करनी चाहिए, कोई फ़ायदा नहीं है, कितनी बार करें, कब तक करें, वगैरह वगैरह, किस तरीके की होती है एडवाइस ज़्यादातर? नेवर स्टडी मैथ्स। क्यों? इट्स टू बोरिंग। नो, इट्स टू बोरिंग। कोई तो मिला मेरे जैसा जो वही कह रहा है जो मुझे लगता है। अच्छा, मैथ्स में ऐसा क्या लगता है जो आपको लगता है बहुत बोरिंग है यार, मैथ्स पढ़ने में मज़ा नहीं आता है? फॉर्मूलाज। बिल्कुल, रटने पड़ते हैं, याद करने पड़ते हैं। अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि एडवाइस हम लोग बहुत ज़्यादा देते हैं लेकिन लेते बहुत कम है? या क्यों, वजह क्या है इसकी? बिकॉज वी डोंट लाइक एनीबडी इंस्ट्रक्टिंग अस, सो दैट्स व्हाई। लेकिन जब हम एडवाइस देते हैं तो क्यों एडवाइस देते हैं? बड़प्पन। बड़ापन मतलब बड़ा बड़ा लगता है कि अरे सी मुझे इतना कुछ पता है लाइफ के बारे में, चीज़ों के बारे में। अच्छा, आपने कोई सबसे ज़्यादा फनी एडवाइस कभी किसी को दी हो? आई डोंट रिमेंबर। ठीक है, और अगर आप किसी एक सेलेब को, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि राखी सावंत को एक एडवाइस दीजिए तो क्या एडवाइस देंगे? नेवर वेयर शॉर्ट स्कर्ट्स, यू लुक वेरी बैड। ओके राखी, इन्होंने जो बताया है वो एडवाइस आपको फ्री में मिली है और कोशिश करिएगा कि एडवाइस आप माने, आपके लिए अच्छा रहेगा। व्हाट्स योर गुड नेम? सुनीता। सुनीता, ये बताइए आप फ्री की एडवाइस देती हैं कभी? नो। मतलब हमेशा क्या पैसे लेके एडवाइस देती हैं? नहीं, मैं किसी को एडवाइस नहीं देती। देती नहीं है? क्यों, ऐसा क्यों है? मतलब नाराजगी क्यों एडवाइस देने से? जिंदगी एक तो इतनी छोटी सी, ऊपर से दूसरों के ऊपर पाबंदी लगा दे तो मतलब थोड़ा अजीब लगता है ना, इसलिए सबको खुल के जीने का हक है। लेकिन मैं तो एडवाइस की बात कर रहा हूँ, एडवाइस से पाबंदी का कोई मतलब थोड़ी है। एडवाइस मान लीजिए कोई अगर आपसे पूछता है कि यार मुझे समझ में नहीं आ रहा है कौन सी मूवी देखनी चाहिए, क्या खरीदना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह, तो आप कोई एडवाइस तो देते होंगे कभी ना कभी फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को? ओनली स्टडी पे देती हूँ। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि आपको किसी को एडवाइस देनी है, फॉर एग्जाम्पल युवराज सिंह को, तो क्या एडवाइस देना चाहेंगे? नो, कोई एडवाइस नहीं देना चाहेंगे। इन्होंने सही कहा था, ये फ्री की एडवाइस बिल्कुल नहीं देती हैं। ठीक है, ओके, व्हाट्स योर नेम? प्रिया। प्रिया, क्या कर रहे हैं आप? कॉमर्स मैथ्स 11th। ओके, और आपको ऐसा लगता है कि सलाह देनी चाहिए? हाँ, कैसा? क्यों देनी चाहिए? कि एडवाइस देने में क्या है, लेनी है उसके ऊपर है ना, देना अपना है, दे दो, एक्सेप्ट करे ना करे वो उसके ऊपर है। अच्छा, आपको ऐसा क्यों लगता है कि सलाह हम लोग बहुत ज़्यादा देते हैं, मुफ्त की सलाह हर किसी को देते हैं, बिना मांगे देते हैं? मैं हर किसी को नहीं देती। क्या कुछ चुनिंदा लोग हैं? क्लोज फ्रेंड्स। इनसे अगर आपको एडवाइस चाहिए तो पहले रजिस्ट्रेशन करवाइए, उसके बाद में आपको सलाह मिलेगी। अच्छा, कटरीना कैफ को अगर आपको एडवाइस देना चाहेंगे तो क्या देंगे? स्टे द वे यू आर। कूल। शादी वादी के बारे में कोई एडवाइस नहीं? ना। कूल। चलिए एडवाइस के बारे में और लोगों से भी एडवाइस लेते हैं। व्हाट्स योर गुड नेम? अंकिता। अंकिता, एडवाइस आप देते हैं या लेते हैं ज़्यादा? दोनों। मतलब क्या ज़्यादा करते हैं, देते ज़्यादा हैं या लेते ज़्यादा हैं? देते ज़्यादा है। किस तरीके की एडवाइस ज़्यादा देते हैं? ड्रेसिंग से रिलेटेड एंड स्टडीज़। अच्छा, पेरेंट्स की कौन सी एडवाइस है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है और वो हमेशा देते हैं आपको? पढ़ने के लिए और सुबह जल्दी उठने के लिए। आपको क्या लगता है कि पढ़ने वाली ज़्यादा बुरी है या सुबह उठने वाली ज़्यादा बुरी है? दोनों बुरी है। दोनों बुरी हैं। आपके पेरेंट्स ये शो देख रहे होंगे तो मैं बता दूं कि आपकी बच्ची को आपकी एडवाइस बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। ओके, अब ज़रा बात करते हैं इनसे। सर, व्हाट्स योर गुड नेम? अभिषेक व्यास। अभिषेक, ये बताइए कि आपने एडवाइस ज़्यादा दी है ज़िंदगी में या ली है? टू बी ऑनेस्ट, मैंने ज़्यादा दी है। किस तरीके की एडवाइस ज़्यादा होती है? स्पेशली स्लिम होने की, कि आप पतले हो, मेरे को पसंद नहीं है कि मेरे पास में मोटा खड़ा रहा है, इसलिए। वाह, क्या बात है। आपको लगता है कि मुझे वेट कम करने की ज़रूरत है या ठीक है? ना भी एब्सोल्युटली फिट, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। मुझे लग रहा था कि ये सलाह देने की आदत से इतने मजबूर होंगे कि मुझे भी कहेंगे कि यार थोड़ा सा वेट कम कर लो तो ठीक है। अच्छा, ज़्यादातर जो वेट कम करने के लिए आप कहते हैं उनको कोई तरीका भी बताते हैं कि ये करेंगे तो वेट कम हो जाएगा? आई लव डांसिंग, तो उनको मैं यही बोलता हूँ कि ज़्यादातर डांस करो, पतले हो गए, बिल्कुल पतले हो गए, नहीं हो गए तो मेरे पास आओ, मैं कर दूँगा।
अच्छा, ऐसा कहा जाता है कि आदमी को कपड़े जो है वो दूसरे की सलाह से पहनने चाहिए और जो खाना खाना है वो अपनी सलाह से या जैसा वो खाना चाहता है वैसा खाना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक? इट्स ए डिफरेंट मैटर। जैसा आपको पसंद है पहनना आप वो पहनो, जैसा आपको खाना पसंद है आप खाओ। खाने और पहनने के लिए किसी का एडवाइस लेने का ज़रूरत नहीं है। और बेटर है कि आप मिरर के सामने खड़े हो जाओ, आपको पता लग जाएगा कि आप कैसे दिख रहे हो। तो किसी से एडवाइस लेना इट्स नॉट अ गुड थिंग। अच्छा, बहुत सारे लोग बिना मांगे सलाह देते हैं, बार बार सलाह देते हैं। उनसे अगर पीछा छुड़वाना हो तो क्या करना चाहिए? उनको कौन सी सलाह देनी चाहिए? आप प्लीज़ अकेले में जाकर के पेड़ को जाकर के सलाह दो, वो अच्छे से आपकी सुनेगा और वो आई थिंक शायद इम्प्लीमेंट भी करेगा। Can't touch this. You can't touch this. चलिए यहाँ पर बात करते हैं। व्हाट्स गुड नेम? निशा। निशा, ये बताइए स्कूल में, कॉलेज में, स्कूल कौन सी क्लास में? 10th। चीटिंग करते हैं आप एग्जाम? ऑब्वियसली। ऑब्वियसली मैं सोच रहा था ऑब्वियसली नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, ये बताइए आपके टीचर्स कौन सी आपको ऐसी एडवाइस देते हैं जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है? पढ़ने के ऊपर, स्टडी से रिलेटेड। इसके अलावा और कोई खास? और तो कोई नहीं। पेरेंट्स कौन? हाँ, बातों नहीं बहुत हूँ मैं, मतलब बहुत बातें करती हूँ। बहुत बातें करते हैं। किस बारे में? किसी भी बारे में? फ्रेंड से बातें करते रहते हैं क्लास में, तो बस। अच्छा, आप देखते हैं कि आप कितने बातूनी हैं, कितनी बातचीत कर सकते हैं। एडवाइस, मान लीजिए आपका टॉपिक है सलाह और आपको नॉन स्टॉप 30 सेकंड तक बोलना है। लेट्स सी क्या क्या आप बोल सकते हैं। मैं अपने फ्रेंड्स को एडवाइस देना चाहूँगी कि है ना, प्लीज़ बास्केटबॉल खेल लिया करो स्कूल में। मैं बहुत बोर होती हूँ, मैं नहीं खेल पाती तुम सबकी वजह से। और तो पढ़ाकू, ज़्यादा स्टडी मत किया करो। बस और तो कुछ नहीं कहना चाहूँगी। ये वाला पॉइंट सबसे अच्छा था, पढ़ाई मत किया करो यार ज़्यादा। मुझे थोड़ा अजीब सा लगता है, खुद तुम पढ़ाई करते रहते हो और बास्केटबॉल खेलते नहीं हो। अच्छा, ये आपका फेवरेट गेम है, राइट? हाँ, क्या इंटरेस्टिंग लगता है आपको इसमें? बास्केट करना। ओके जी, तो हमने इन सब लोगों से बात की सलाह के बारे में और अभी मेरे डायरेक्टर ने मुझे एडवाइस नहीं दी है बल्कि ऑर्डर दिया इशारे से कि वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। तो वाइब्स में मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद और ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे किंकनी एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स की डायरेक्टर साहिबा से और यहाँ के स्टूडेंट से कि किस तरीके से वो क्या क्या चीज़ें सीख रहे हैं। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मैं हूं विकास, आप देख रहे हैं वाइब्स और वाइब्स की टीम आज पहुंची हुई है किंकनी एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में और यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो डांस सीख रहे हैं। चलिए इनसे बात करते हैं, क्या कुछ सीख रहे हैं, क्यों सीख रहे हैं। व्हाट्स गुड नेम? प्राची वशिष्ठ। प्राची, क्या सीख रहे हैं आप यहाँ पर, कौन सी डांस फॉर्म सीख रहे हैं? मैं यहाँ पे कथक सीख रही हूँ मैम से। अच्छा, कथक ही क्यों सीख रहे हैं? कथक और बाकी जो डांस होते हैं, डांस फॉर्म है, उनमें क्या बेसिक फ़र्क है, कुछ पता है आपको? हाँ, ये देखिए, एक तो सबसे पहली बात ये हमारा कल्चर है। कल्चर सीखना कोई गलत बात नहीं है, मुझे अच्छा लगता है, बचपन से शौक था इसलिए सीख रही हूँ। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं जो कंटेम्प्रेरी डांस सीखते हैं लेकिन आप कथक सीख रहे हैं, उसकी कोई ख़ास वजह? वैसे तो बेसिक डांस मुझे आता है लेकिन कथक एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपके पूरे बॉडी को मतलब एक सिस्टमेटिक बॉडी मिलती है आपको, इसलिए मैं कथक सीख रही हूँ। कूल। आपका नाम क्या है? नूपुर। नूपुर, कब से सीख रहे हैं आप डांस? 3 साल से। आप भी कथक सीख रहे हैं? जी। अच्छा, कथक से आपको क्या लगता है, क्या क्या फ़ायदा हो सकता है आपको या क्या क्या फ़ायदा हुआ है अभी? पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड योर वे ऑफ मेन एंड गेट ऑल ओवर आपको फ़ायदा होता है कथक से। लाइक ये हम लोग का कल्चर है तो वी शुड डू इट। आई डोंट थिंक इसमें कुछ बुरा है। नहीं, बिल्कुल बुरा नहीं है। इनफैक्ट मैं भी सीखना चाहता हूँ लेकिन मुझे कोई सिखाने वाला मिला नहीं है अभी तक, लेकिन मैं ट्राई करूँगा फिर भी। अच्छा, कथक सीखने के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? इट्स लाइक डेडिकेशन होना ही चाहिए आप में, और क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए आपके हिसाब से? कंसंट्रेशन, you should be devoted to one thing. That's it. ओके, और आपने जो कथक सीखने का सोचा वो किसी के कहने पे सीखा या आपका खुद का इंटरेस्ट था तो आप यहाँ पर आए? मेरा खुद का इंटरेस्ट था बचपन से डांस में, तो आई थिंक कि कथक ज़्यादा बेटर है। और आप चाहते हैं कि आगे भी इसको कंटिन्यू रखें? हाँ।
यहाँ पर एक क्यूट सा फेस है हमारे साथ, आपका नाम क्या है? आयशा। आयशा, आप क्या सीख रहे हैं यहाँ पर? कथक। कथक सीखने में आपको मज़ा आता है, अच्छा लगता है? हाँ। अच्छा, क्या क्या सीखा आपने अभी तक, ये बताइए। तार तोड़े। ओके, और आप आगे भी कंटिन्यू करेंगे कथक को? यस। कूल, एक बच्चे से बात हो गई। अब यहाँ पर व्हाट्स योर नेम? मातंगी। मातंगी, आप कथक कब से सीख रहे हैं? 1 मंथ से। और आपको मज़ा आ रहा है कथक सीखने में? हाँ। एक क्यूट फेस यहाँ पर भी है, व्हाट्स योर नेम? लवीशा। लवीशा, क्या सीख रहे हैं आप? कथक। कथक। कथक में क्या क्या सीखा अभी तक आपने? कार तोड़े। आपको मज़ा आता है कथक जब सीखते हैं तो? थकान नहीं होती ज़्यादा? आपको ऐसा लगता है और प्रैक्टिस की जाए और प्रैक्टिस की जाए? हाँ, मैं घर पे जाके भी प्रैक्टिस करती हूँ। अरे वाह, और मॉम डैड ये नहीं कहते चलो आप पढ़ाई कर लो, बहुत डांस हो चुका है, ऐसा नहीं कहते? अभी हॉलीडेज चल रही हैं। अभी छुट्टियाँ चल रही हैं, ठीक है। और जब छुट्टियाँ खत्म हो जाएगी उसके बाद भी आप कथक कंटिन्यू रखेंगे? हाँ। कूल जी, बच्चों से बहुत सारी बातें तो हो गई, अब जरा इनकी परफॉर्मेंस भी देख लेते हैं। और अब हैं हमारे साथ किंकनी की डायरेक्टर अनीता जी। अनीता जी, सबसे पहले तो वाइब्स बहुत 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 वेलकम है आपका। अच्छा, ये बताइए कि किंकनी का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो मैं ये जानना चाह रहा था। किंकनी एक संस्कृत का शब्द है, जो घुंघरू के अंदर छोटा सा दाना होता है उसको किंकनी कहते हैं। अच्छा, अगर किंकनी जो आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, एकेडमी है, इसके बारे में अगर पूछना चाहूँ कि कब स्टार्ट हुई है, किस मकसद के साथ में स्टार्ट की गई है? किंकनी की स्थापना 1991 में हुई, 1991 में। और हमारा मकसद था कि जो भारतीय संस्कृति है उसकी प्रचार प्रसार और प्रिजर्वेशन के लिए हम काम कर सकें। ज़्यादातर मैंने देखा है कि यहाँ पर जो अलग अलग डांस फॉर्म हैं वो सिखाई जाती हैं, तो किसी एक ख़ास डांस फॉर्म के ऊपर ज़्यादा एम्फोसाइज़ किया गया है? मैं खुद कथक नृत्यांगना हूँ, बिरजू महाराज जी से मैंने शिक्षा प्राप्त की है, तो कथक पे मेरा विशेष ध्यान है। लेकिन मैं और भी जो विधाएं हैं उनको यहाँ पर जगह दे रही हूँ और काफ़ी अच्छा काम हम इसमें कर रहे हैं। अगर पेरेंट्स की बात पूछी जाए तो वो जब आपके पास में आते हैं, बच्चों को सिखाना चाहते हैं, तो किसी एक ख़ास पर्टिकुलर डांस फॉर्म के बारे में बात करते हैं कि हमारे बच्चे को ये सिखाइए, या आप उनको बताती हैं कि कौन सा डांस फॉर्म अच्छा रहेगा उनके बच्चों के लिए? उसके लिए हम पेरेंट्स की काउंसलिंग करते हैं और बच्चे से भी बात करते हैं कि वो सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि वो क्यों सिखाना चाहते हैं बच्चे को, उनका नज़रिया क्या है, वो टीवी देखकर आए हैं या उन्होंने अखबार में पढ़ा है, या बच्चे को वो किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व करना चाहते हैं क्या, उसके अनुसार हम उन्हें सजेस्ट करते हैं कि उन्हें क्या सीखना चाहिए। काफ़ी पेरेंट्स ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि हम भारतीय संस्कृति की कोई विधा उन्हें सिखाएं, तो हम कथक के लिए उनको सजेशन देते हैं कि वो कथक करें। अच्छा, आप खुद बहुत फेमस कथक डांसर रही हैं, तो बच्चों को सिखाने का ये जो आइडिया है ये कैसे आया? सिखाने का आइडिया आज से नहीं है, मैं तो काफ़ी वर्षों से कर रही हूँ। करीब 400 के करीब मैंने कार्यशालाएँ भी कंडक्ट की हैं और मैं बॉम्बे में सिखाती रही हूँ। पर राजस्थान चूँकि मेरा होम स्टेट है, मैं यहीं पैदा हुई हूँ, पढ़ी हूँ, तो मेरा एक राजस्थान के प्रति फ़र्ज़ बनता है कि मैं यहाँ के बच्चों को कुछ जो भी मुझे आता है वो वापस उन्हें दूँ। अच्छा, आजकल टीवी पे बहुत सारे रियलिटी शोज़ आते हैं और पेरेंट्स मानते हैं कि बच्चों को 2-3 महीने कुछ सिखा दिया जाए और वो कमाल का परफॉर्म कर देंगे और स्टार बन जाएंगे, और कॉलोनी में सब लोग कहेंगे कि अरे आपके बच्चा या आपकी बच्ची ने तो कमाल कर दिया है। ऐसे पेरेंट्स जब आपके पास आते हैं तो किस तरीके से समझाते हैं उनको आप? सबसे पहले हम ये बताते हैं कि जो आप सोच रहे हैं रियलिटी शो के बारे में और जो बच्चे कर रहे हैं उनका भी बरसों का रियाज है। जो आप देख रहे हैं वो उन्होंने 2 दिन में नहीं किया है। तो रियलिटी शो से ये तो मैं कहूँगी कि पेरेंट्स को पता चला है कि क्या क्या फॉर्म्स होती हैं, कम से कम उन्हें नाम पता है, तो हम उनकी जानकारी उन्हें ज़्यादा दे देते हैं कि क्या है। और फिर हम बताते हैं कि अगर आप बच्चों को वहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं तो एक प्रोसीजर को अपनाइए और जो विधिवत तरीका है उस तरीके से सिखाइए बच्चे को। अच्छा, ये जो एकेडमी है किंकनी, ये डांस फॉर्म के अलावा जो बाकी परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं उनके बारे में भी कुछ कर रही हैं? हम लोग राजस्थानी फोक के लिए काफ़ी काम कर रहे हैं और किंकनी 3 तरीके से काम करती है। पहला हमारा ट्रेनिंग पॉइंट है, जो बच्चों को हम शिक्षा देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। दूसरा हमारा परफॉर्मिंग यूनिट है जो ऑल ओवर इंडिया और अब्रॉड में भी परफॉर्म करती है। उसमें हम राजस्थानी फोक और क्लासिकल को हमने शामिल किया हुआ है
और तीसरा हमारा डिसेमिनेशन का वर्क है, यानी प्रचार प्रसार। और जो ऐसी आर्ट फॉर्म है जो अब ख़त्म हो रही है, उनके लिए हम काम करते हैं, जिसमें हम डॉक्यूमेंटेशन, रिसर्च और सेमिनार्स वगैरह ऑर्गेनाइज़ करते हैं, वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज़ करते हैं, ताकि लोगों को इसकी जानकारी मिले। थैंक यू सो मच अनीता जी हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। तो ये थी अनीता जी, डायरेक्टर किंकनी एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। अभी वक्त हुआ है वाइब्स में एक छोटे से ब्रेक का, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मैं हूं विकास, आप देख रहे हैं वाइब्स। और जैसा कि मैं पहले बता रहा था, वाइब्स की टीम आज पहुंची हुई है किंकनी एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में। और चलिए अब आपको रूबरू करवाते हैं यहाँ के टैलेंट से। देखो छोड़ के किस रास्ते वो जाते हैं, सारे रास्ते वापस मेरे दिल को आते हैं। प्रेसी I know you want me, you know I want ya. I know you want me, you know I want ya. I know you want me, you know I want ya. I know you want me, you know I want ya. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, rumba. Ella quiere su rumba. Rumba. Ella quiere su rumba. Si es verdad que tú eres guapa, yo te voy a poner gozar. Tú tienes la boca grande, dale, ponte a jugar. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Stick to the top, on my way to the top. Your pit got it locked from goose to the lock. The R.I.P. a big in Parker, that he's not, but damn he's hot. Label flop, but Pit won't stop. Got her in the cockpit playing with bits. Now watch me make a movie like Albert Hitchcock. Enjoy me, want me. You know I want ya. I know you want me. You know I want ya. I know you want me. You know I want ya. I know you want me. You know I want ya. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Rumba. Ella quiere su rumba. Rumba. Ella quiere su rumba. Si es verdad
Yeah, man. So we back in the club with our bodies rocking from side to side, side to side. Thank God the week is done. I feel like a zombie gone back to life, back to life. Hands up, yeah, suddenly we all got our hands up. No control of my body. Ain't I seen you before? I think I remember those eyes. 'Cause baby tonight, the DJ got us falling in love again. Yeah, baby tonight, the DJ got us falling in love again. So dance like it's the last night of your life. Life won't get you right. 'Cause baby tonight, the DJ got us falling in love again. Keep down and drinks like there's no tomorrow. That's just right now.